हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स से जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं और आईपी मैट इंदौर क्रैक करना चाहते हैं। सो अगले 5 मिनट में हम 5 इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, नॉन मैथ स्टूडेंट से मानते हैं कि आईपी मैट इंदौर वही क्रैक कर सकता है जिसकी हायर मैथ अच्छी हो, और नॉन मैथ स्टूडेंट्स को नॉर्मली हायर मैथ से काफ़ी डर लगता है या इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सो मार्क माय वर्ड गाइस, आईपी मैट इंदौर के आप पिछले कुछ सालों के पेपर्स उठा के देख लीजिए। हर सेक्शन में मैथ्स के 2 सेक्शंस होते हैं, दोनों ही सेक्शंस में आपको नॉन हायर मैथ्स के क्वेश्चंस उतने ज़रूर मिल जाएंगे जिससे आप कट ऑफ निकाल सकते हैं, राइट। तो ये कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं उसको मैं इस पॉइंट नंबर 1 में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 टॉपिक इज अरिथमेटिक, नॉट टॉपिक बट यूनिट, बेसिकली अरिथमेटिक। उसके अंदर टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, वो सारे ही आपको अच्छे करने पड़ेंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज एंड मिक्सचर्स, वर्क इन टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये सारे ही टॉपिक आपको अरिथमेटिक के अंदर स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम्स, नंबर थ्योरी, जिसमें आप रिमाइंडर्स पढ़ते हैं, फैक्टर्स, मल्टीपल्स पढ़ते हैं, और ये आपने स्कूल में 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है। सो ये आप आराम से अच्छे से कर सकते हैं, राइट। नंबर 3 वुड बी ज्योमेट्री एंड 4th वुड बी मेंसुरेशन। ये 4 टॉपिक जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सारे ही स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, राइट। बट द ओनली कंडीशन इज ये चारों ही टॉपिक्स बिल्कुल रॉक सॉलिड होने चाहिए, राइट। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए वो आपसे बनना चाहिए। अगर आप हायर मैथ्स नहीं कर रहे हैं या आप थोड़ा फोबिक हैं, राइट, इस हायर मैथ्स से, तो उसको यही टॉपिक्स कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। नंबर 2 गाइज, हायर मैथ्स, मैं कुछ टॉपिक्स हायर मैथ्स के बता रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ कट ऑफ नहीं निकलना चाहते हैं, कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आगे लेकर जाना चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हायर मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ जो आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स होने के बावजूद काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं और क्वेश्चंस एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं, राइट, टू गेट द एज, राइट, जस्ट नॉट कट ऑफ बट बियॉन्ड दैट, राइट। सो नंबर 1, यू शुड बी गुड एट इक्वेशंस। मैं अलजेब्रा के टॉपिक्स आपसे बता रहा हूँ। इक्वेशंस, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक दोनों, उसके अंदर आपको अच्छे से करने सारे क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन जो भी हैं, राइट, इक्वेशंस गाइस, राइट। नंबर 2 इज लोगैरिथम्स। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, आप प्रॉपर्टीज लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ स्किप भी करते तो चलता है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन लॉग के आप कर सकते हैं। तो नंबर 2 इज लॉग, राइट। नंबर 3 इज सेट थ्योरी गाइस। सेट थ्योरी में भी अगेन कुछ बेसिक से रूल हैं, वेन डायग्राम्स के थ्रू आप कर लेते हैं, उसको स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चंस पक्के आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं सेट थ्योरी के। तो थर्ड टॉपिक इज सेट थ्योरी एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज प्रोग्रेशंस, जिसको आप APGP के नाम से भी जानते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये अगर मैं कह रहा हूँ कि 10-12 टॉपिक हैं हायर मैथ्स के, तो कम से कम ये 4 तो आप बिल्कुल कीजिए, सो दैट कट ऑफ से काफ़ी आगे स्कोर कर पाए। पॉइंट नंबर 3 गाइज, इंदौर में जो मैथ्स का MCQ सेक्शन होता है उसमें एक DI का सेट आता है, और पिछले 2 साल से DI जो आ रही है वो लॉजिक बेस्ड आ रही है, कंडीशन बेस्ड लॉजिकल DI सेट्स आ रहा है। एक सेट होता है, उसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं। तो उन टाइप के सेट्स की अगर आप कंडीशन बेस्ड सेट की खूब प्रैक्टिस करते हैं, लाइक लेट्स से आपने 50 सेट सॉल्व कर लिए हैं गाइज, राइट, सो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में, इवन इफ यू स्पेंड 10 मिनट्स, राइट, 8 to 10 मिनट्स एंड यू क्रैक इट, राइट, बीइंग ए नॉन मैथ स्टूडेंट्स, आपको लगता है हायर मैथ्स के क्वेश्चन आंसर नहीं बनेंगे, तो ठीक है, आप चलो मत करो, बट आपको कॉम्पेंसेट करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए उस सेक्शन के अंदर आपको ये लॉजिक बेस्ड DI सेट करना ही चाहिए, खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप उसको क्रैक कर सको एंड यू गेट अ गुड स्कोर। सो प्रैक्टिस गुड अमाउंट ऑफ लॉजिक बेस्ड DI सेट्स। Point number 4, all those guys, all those non-math students watching this video, especially commerce baba type students या फिर human at ease आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार आई एम सो गुड एट इंग्लिश, राइट, मैं इतनी नॉवेल्स पढ़ता हूँ, मेरी इतनी अच्छी वो कैब है, राइट, आई एम ऑलरेडी सो गुड, सो वाई टू प्रैक्टिस फॉर आईपी मैट इंदौर। देख लेंगे मॉक्स में, देख लेंगे एक्चुअल एग्जाम में, देख लेंगे। बट ये गलत फहमी हो सकती है आपकी कि आपके जो कंफर्टेबल स्कोर्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत आ रहे हैं, बट शायद उस दिन कॉम्पिटिशन इतना टफ हो कि आप शायद रह जाएं, राइट, जो कि मैं नहीं चाहूँगा। सो पॉइंट नंबर 4, इसी चीज़ को आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अंडरस्टिमेट मत कीजिए सेक्शन को, और मैक्सिमम मार्क्स लेकर आइए। मेक श्योर कि आप मॉक में भी इंग्लिश की इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मॉक में भी आपका 75% स्कोर मिनिमम आ रहा हो इंग्लिश सेक्शन। पॉइंट नंबर 5 गाइस,
जब हम आईपी मैट की तैयारी करते हैं तो हमको पता है कि रिटन एग्जाम अगर निकल जाएगा उसके बाद भी हमें इंटरव्यू फेस करना है। सो पॉइंट नंबर 5 उसी के बारे में है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि पीआई में आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट क्वेश्चंस टेस्ट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉमर्स के हैं या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, यू शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दो सब्जेक्ट्स, राइट। सो उसको ऐसे ही हल्के में मत लीजिए। 11 भी अच्छे से पढ़िए, अगर आप 11 में हैं तो 12 भी अच्छे से पढ़िए, सो दैट इंटरव्यू में आप फंसे नहीं। सो गाइस, ये 5 मिनट में जो 5 टिप्स हैं शायद आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपका इस तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे टिप्स को, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू गुड इन मॉक एंड रियल आईपी मैट इंदौर एग्जाम। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शावरिंग लव टू दिस चैनल।